जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। सत्संग को बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत से आपके सवालों के जवाब इस सत्संग से आपको मिल जाएंगे। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए शुक्राना गुरुजी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और इसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे ये सत्संग मिला है, मैं उसी तरह से इसे आपको पढ़कर सुनाऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो आपने आज सत्संग शेयर करने का मौका दिया। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले अपना वो सत्संग शेयर करना चाहिए जहाँ से गुरु जी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो मैं वहीं से अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं मेरी फ्रेंड आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। 2019 में मैं एक स्कूल में टीचिंग करती थी और वहीं मैंने बस में स्कूल जाते समय अपने एक फ्रेंड से दूसरी फ्रेंड को गुरुजी के यहाँ जाने की बात करते हुए सुना। मैंने पूछा कि आप किस जगह जाने की बात कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि चल मैं तुझे गुरुजी के बारे में बताती हूँ कि वो कौन है। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हैं जिनके यहाँ जाकर कोई खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसे उनके पास जाने से ज़रूर मिलती है। पर मुझे उन पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। जिस समय वो आंटी मुझे गुरुजी के बारे में बता रही थी, उसी समय जब उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उनके सामने फेसबुक पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, जिस पर लिखा था, एक बार आकर तो देख, तेरी किस्मत ना बदल जाए तो कहना। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये गुरुजी तुझसे बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम आपस में बात कर रहे थे तो मैसेज में गुरुजी उसका आंसर देते जा रहे थे। मुझे ये बहुत अलग लगा, फिर भी मेरा माइंड इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उस समय मैं अपने अंकल की जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। उन्हें कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार जाकर देखा जाए। उन आंटी ने ये भी बताया था कि वहाँ जो भी खाने को मिलता है उसे पूरा फिनिश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। खाने की बात को सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम जैन हैं और हमारे यहाँ मंदिरों में कोई खाने की चीज़ नहीं मिलती। तो लग रहा था कि कुछ खाना ठीक है या नहीं, ऐसे ऐसे मन में विचार आ रहे थे। और ये सब सोचते हुए मैं घर आ गई और घर पर आकर ये सब बातें मैंने अपनी मदर इन लॉ से शेयर की। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सब नहीं मानती, तुम जाकर देख लो, मैं तो केवल माता को ही मानती हूँ। फिर मैंने भी कहा कि तो फिर छोड़ो, मैं नहीं जाती। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव हो गया था। मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया और गुरुजी के बारे में पढ़ना भी स्टार्ट किया। उसके थोड़ी देर बाद मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि एक बार चले जाओ अपने भैया के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नोएडा जॉब करते थे और हम आगरा में रहते थे। तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ और अपनी फ्रेंड को लेकर आगरा में जो गुरुजी का आश्रम है वहाँ गई। वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब कुछ बहुत शानदार था। मुझे वहाँ पर समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद मिली, लेकिन मैं अभी भी गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। हम वहाँ से घर वापस आ गए तो रास्ते में मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया कि मुझे तो वहाँ कुछ प्रसाद मिला ही नहीं। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड प्राची आंटी थी, उन्होंने कहा कि ऐसा होता ही नहीं है, पर इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी ही होगी। फिर नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी की फ्रेगरेंस फील होने लगी, वही फ्रेगरेंस जो मुझे गुरुजी के आश्रम पर आई थी। इसके बाद मैं अपने स्कूल चली गई। स्कूल जाते हुए भी, पढ़ाते हुए भी वही फ्रेगरेंस मुझे अपने साथ फील हुई। उसी दिन से मेरे सब्जेक्ट को लेकर स्कूल में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी सॉल्व हो गई और स्कूल में हर चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलने लगा। उस समय मैं जो भी कहती वो गुरुजी पूरा कर देते थे। हर समय गुरुजी की बातें ही किया करते थे हम। सबसे पहले जब मैं गुरुजी के आश्रम में गई थी तो मैं अपने एक बहुत बड़ी परेशानी को लेकर गई थी। मेरे अंकल एवरी वीकेंड नोएडा से आगरा आते थे। वहाँ उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिल रही थी तो सेम सैलरी पर मिल रही थी।
हम एक जगह सेटल होना चाहते थे, क्योंकि वो भी ट्रैवल कर कर के थक चुके थे। एक बहुत अच्छी कंपनी से उन्हें इंटरव्यू का कॉल आया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि उनका एक अच्छी सैलरी पर वहाँ सिलेक्शन हो जाए। जिस दिन उनका इंटरव्यू था, मैं उस दिन इंटरव्यू जब तक चलता रहा तब तक मंत्र जाप करती रही। कुछ टाइम बाद उनका वहाँ सिलेक्शन हो गया और जितनी सैलरी मैंने सोची थी उसी पर हुआ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे अंकल को जॉब ब्लेस की और हम नोएडा सेटल हो गए। इसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए, सभी बताऊंगी संगत जी, तो बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। इसलिए यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ और बाकी के सत्संग मैं आगे आप सभी से शेयर करूँगी। सभी का बहुत बहुत शुक्राना और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। जिस तरह से आपके अंकल को गुरुजी ने जॉब ब्लेस की, उसी तरह से गुरुजी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जिसके लिए जो चीज़ सही है वो उसे ब्लेस करते हैं। इसीलिए हमेशा हमें गुरुजी से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें मानना शुरू करना है, उनका नाम जाप करना है, उनका सिमरन करना है, तो गुरुजी ज़रूर हमारे साथ रहेंगे, हमारे अंग संग रहेंगे और हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश भी करेंगे, अगर वो हमारे लिए ठीक होगी तो इसी के साथ संगत जी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसी तरह से आपका भी कोई सत्संग हो जो आप हमारे साथ और अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का, उस पर हमें लिखकर या ऑडियो भेजकर या ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं, जिससे कि गुरुजी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सभी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ हम गुरुजी का एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।